श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन 7 चने की दाल से कर लेना, ये महाउपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर को गुरुवार अहोई अष्टमी पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी गुरुवार अहोई अष्टमी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 7 चने की दाल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 7 चने की दाल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार हर हर महादेव जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह गुरुवार अहोई अष्टमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस 7 चने की दाल वाले उपाय को किया है, तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 7 चने की दाल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है।
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है, और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 7 चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुरुवार अहोई अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 24 अक्टूबर गुरुवार अहोई अष्टमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है। प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सी हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन समर्पित होता है।
भगवान महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु को यानी कि भगवान भोलेनाथ श्री हरि विष्णु को गुरुवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमें एक साथ भगवान महादेव की श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और अचूक उपायों के बारे में जानने वाले हैं। यह उपाय आपके जीवन में बड़ी से बड़ी मनोकामना को तो परिपूर्ण करेंगे ही, साथ ही साथ आपको अपने जीवन में सुख, समृद्धि, धन, वैभव, मान, सम्मान की प्राप्ति भी करवाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। 7 चने की दाल लेनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं या फिर 11 भी ले सकते हैं, 21 या फिर 21 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं। यदि आप 21 चने की दाल लेते हैं तो यह आपके उपाय के लिए अत्यधिक सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से आप कम से कम 7 चने की दाल ले सकते हैं और अधिक से अधिक आप 108 चने की दाल ले सकते हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा, तांबे के पात्र के अंदर अपने ही घर से, और साथ ही में आपको मात्र 1 से 2 घू के टुकड़े भी लेने हैं। देखिए, गुरुवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। आपको यह जो सारी सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है। भगवान शिव के मंदिर में इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शाम के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए और अधिक सर्वोत्तम होता है। तो यदि आपको प्रदोष काल के समय में समय मिल जाता है तो फिर आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, या फिर आप पूरे ही दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन यदि शिवालय में भीड़ है, शिव मंदिर में भीड़ है, तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं, जो आप गुड़ के टुकड़े लेकर के आए थे, उन्हें आपको शिवलिंग के सामने ही जो आपके पास एक लोटा जल है, उस पात्र में आपको यह गुड़ के टुकड़े डाल देना है। इसी के साथ में आप जो चने की दाल लेकर के आए थे, चाहे आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं, 11, 20, एक जितने भी आप चने की दाल लेकर के आए हैं, इस चने की दाल के ऊपर आपको जो आपके पास गुड़ वाला जल आपने तैयार किया है, इसमें से थोड़ा सा जल आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको श्री कार्तिकी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर भी समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो थोड़ा सा जल और शेष बचेगा, इसमें से आपको केवल थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और अंत में आपको उस पात्र में थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है, अंत में आपको थोड़ा सा जल और शेष बचाना है। अब देखिए, आप जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं, अगर आप 7 चने की दाल लेकर के आए हैं तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर ले हैं। यदि आप 11 चने की दाल लेकर के आए हैं तो फिर आपको 11 बार इस मंत्र का जाप करना है। जितनी भी चने की दाल लेकर के आए हैं उतनी बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है इस मंत्र का जाप करना है और फिर आपको यह जो चने की दाल है इसे शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको यह चने की दाल बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए ही शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है और आपको अपनी मनोकामना को भी बोल देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे वह धन प्राप्ति को लेकर हो, नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या फिर आपके मकान जमीन न जायदाद से संबंधित हो, चाहे गृह क्लेश से संबंधित हो, या फिर किसी भी प्रकार की जो मनोकामना है, उसे आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना कर लेनी है। और इसके बाद आपके पास जो पात्र के अंदर थोड़ा सा से जल और बचा हुआ था, इसे भी आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए पूज्य गुरु जी कहते, महीने का गुरुवार
जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह चमत्कारिक उप कर लेता है तो उसकी जो मनोकामना है वह भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से तथा महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। अगर आप इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने के बाद किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं होगी कि वह पूर्ण ना हो, चाहे वह कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, वह भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु जरूर पूरा करते हैं। तो दोस्तों, 24 अक्टूबर गुरुवार के दिन दिवाली से पहले बहुत ही उत्तम योग यानी कि गुरु पुष्य नक्षत्र बन रहा है। साथ ही साथ इस दिन अहोई अष्टमी भी है और इस दिन आपको हल्दी और सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, 24 अक्टूबर की जो तारीख है यह आपके भाग्य को बदलेगी, क्योंकि 24 अक्टूबर का दिन छोटा मोटा दिन नहीं है। गुरु पुष्य नक्षत्र अहोई अष्टमी अगर गुरुवार के दिन पड़ जाए तो यह बहुत उत्तम होता है। विशेषकर दीपावली से पहले पड़ने वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है यह बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वह तुरंत सिद्ध होते हैं। तो गुरु पुष्य नक्षत्र इस बार जो बन रहा है यह गुरुवार के दिन पड़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में अगर आप हल्दी और सिक्के वाला उपाय अपने घर पर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाली जो आपकी पीढ़ियां हैं यह भी धनवान बनेंगी और धन में वृद्धि होती चली जाएगी। तो पुष्य नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जो हर दृष्टि से संपन्नता तथा आपको आर्थिक लाभ देता है। कुछ ऐसे उपाय जो आप इस दिन कर लेते हैं, विशेषकर यह हल्दी और सिक्के वाला उपाय आप कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की कृपा पीढ़ी दर पीढ़ी आपको प्राप्त होती रहती है और आपके धन में वृद्धि होती रहती है। तो पुष्य नक्षत्र में आप किसी भी चीज की खरीदारी करते हैं, जैसे कि आभूषण हो गए, सोना चांदी हो गया, कोई भी नई चीज आप अपने घर पर अगर इस दिन खरीद कर लाते हैं तो यह बहुत ही शुभ फल आपको देती है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी इस दिन ना खरीद पाएं तो कौन सी वस्तुएं हैं जो आपको खरीदनी है। सोने चांदी खरीदने जितना फल ही आपको इन चीजों को खरीदने से मिल जाएगा और फिर आपके घर में धन की वर्षा निरंतर होती रहेगी। तो साल 2024 में जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है दिवाली से पहले, यह बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम योगों में आया है, क्योंकि अमृत योग भी इस दिन बन रहा है और सिद्ध योग, रवि योग। ऐसे में यह जो नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, ऐसा समझ लीजिए कि जो भी उपाय आप इस नक्षत्र में करेंगे वो आपके भाग्य को चमकाए और आपकी तिजोरी को धन से भर देगा। तो बहुत सालों बाद साल 2024 में पुष्य नक्षत्र पर बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। तो आप इस नक्षत्र को जाने ना दें और हल्दी और सिक्के वाला उपाय आप इस दिन अपने घर में जरूर करें, क्योंकि जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को कर लेता है, विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र में, उसके भाग्य में लिखे हुए दुख बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं और धन, सुख, समृद्धि, संपन्नता से उसका घर भर जाता है। तो चलिए जान लेते हैं उपाय को कैसे करना है। देखिए, वैसे तो इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत ही शुभ होता है। अब देखिए, सोने की जगह आपको क्या करना है कि हल्दी का टुकड़ा खरीद कर लाना है और चांदी की जगह पर आपको चावल खरीद कर लाने हैं। 10 रुपए के चावल खरीद लें। 1 रुपए की आप हल्दी की गांठ खरीद लें, भले ही एक गांठ खरीदें, लेकिन साबुत हल्दी की गांठ आपको खरीद कर लानी है और 11 लेने हैं आपको सिक्के। उसमें आप 5-5 के सिक्के भी ले सकते हैं, चाहे तो 1-1 का सिक्का ले लें। 1 रुपए का सिक्का भी यहां पर आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 11 सिक्के लेने हैं। उसमें आपको ये नहीं देखना है कि ये कितने रुपए हो रहे हैं। ध्यान रखें कि सिक्कों की संख्या 11 होनी चाहिए, चाहे किसी भी मूल्य के हों। अब ये सारी चीजें लेकर आपको एक देसी घी का दीपक अलग से तैयार करना है श्री हरि विष्णु के लिए। तो दीपक अगर आप आटे का बना लेते हैं तो बहुत ज्यादा उत्तम है, वरना आप यहां पर मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। अब ये सारी चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। सबसे पहले आपको दीपक श्री हरि विष्णु के सामने जलाना है, जो कि आपने
दीपक में गोल बाती शुद्ध देसी घी से तैयार किया है। अब हल्दी की गांठ और जो चावल आप लेकर आए थे, ये दोनों चीजें आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है और श्री हरि विष्णु का यह मंत्र बोलना है। मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप यह मंत्र भी बोल सकते हैं और ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र भी बोल सकते हैं। 11 बार बोलना है। अब आप क्या करेंगे? जो अक्षत हैं, उस अक्षत को यानी उस चावल को और उस हल्दी की गांठ को आपको ऐसे ही अपने घर के मंदिर में रखे रहने देना है जब तक दीपावली का पूजन नहीं हो जाता, तब तक। रोज आपको उसकी धूप और दीप जलाकर पूजा करनी है। जब दीपावली का पूजन हो जाएगा, उसके बाद आपको यह साबुत हल्दी की गांठ, सिक्के और अक्षत तीनों चीजों को उठाना है। लाल रंग का एक छोटा सा कपड़ा लेना है और उसके अंदर सारी चीजें रखकर पोटली बनानी है और अपने धन रखने वाले स्थान पर आपको इसे रखना है। यह उपाय आप पुष्य नक्षत्र यानी कि 24 अक्टूबर को है, किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह में भी यह उपाय कर सकते हैं, शाम को भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, जितना आपको फल मिलता कि सोना और चांदी आप खरीद कर लाते और उससे आप उपाय करते, उतना ही फल आपको मिल जाएगा जब यह हल्दी की गांठ आप खरीद कर लाएंगे और थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल आप खरीद कर लाएंगे। जो लोग सोना चांदी खरीद सकते हैं, वे इस दिन सोने का एक छोटा टुकड़ा और चांदी लाएं और इस तरह उपाय करें जैसे हमने आपको वीडियो में बताया है। जिस तरह से आपने पोटली बनाई थी, उसी तरह से पोटली बनाकर धन रखने वाले स्थान पर आपको रखना है। दीपावली के बाद पूजन जब हो जाएगा, उसके बाद आपको यह क्रिया करनी है। करिए यह उपाय और फिर देखिए कैसे आपका भाग्य चमकता है। पुष्य नक्षत्र, विशेषकर गुरु पुष्य नक्षत्र, वो भी दीपावली से पहले वाला जो पुष्य नक्षत्र होता है ना, ये इतना लाभकारी और कल्याणकारी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो हल्दी और सिक्के वाला उपाय हमने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जिस उपाय को अगर आप पुष्य नक्षत्र में कर लेते हैं तो भाग्य ऐसे चमकेगा कि रातों रात आप धनवान बन जाएंगे और जितनी भी निर्धनता, गरीबी जीवन में है, वह बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। तो देखिए, यह दिन ऐसा होता है जिस दिन श्री हरि विष्णु का और मां लक्ष्मी का विशेष रूप से हम पूजन करते हैं। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय करते हैं। अब मां लक्ष्मी को अगर जल्दी से जल्दी प्रसन्न करना है तो यह वाला उपाय कर लीजिए। तुरंत आपसे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मां लक्ष्मी को सफेद रंग की वस्तुओं का भोग बहुत प्रिय होता है। तो आपको करना क्या है? आपको किसी भी सफेद रंग की मिठाई का, जैसे कि बर्फी है, रसगुल्ला है, खीर है, रबड़ी है, ऐसी किसी भी चीज का मां लक्ष्मी को भोग लगाना है। साथ ही साथ एक लाल फूल उन्हें जरूर अर्पित करना है। अगर कमल का फूल अर्पित कर देते हैं तो बहुत उत्तम है, वरना कोई भी लाल फूल आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही साथ दीपक जरूर मां लक्ष्मी के सामने जलाएं और पुष्य नक्षत्र में शाम के समय में यह उपाय करें। फिर देखिए भाग्य में कैसे सुख आता है और कैसे निर्धनता आपके जीवन से दूर होती है। तो जो लोग पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को करते हैं, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है, उन्हें भाग्य का साथ मिलता है, उनके सारे अटके हुए काम पूरे होते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। जिन लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिलता, देखिए, भाग्य का साथ जब व्यक्ति को नहीं मिलता तो उसके जीवन में फिर चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, उसे आसानी से सफलता नहीं मिलती है। जीवन में धन नहीं मिलता है और दिन रात मेहनत करने के बाद भी वह व्यक्ति अपने जीवन में पीछे रहता है। एक तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना ज्यादा कुछ करे अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो यह वही लोग होते हैं जो अपने भाग्य का साथ प्राप्त कर लेते हैं। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। देखिए, कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में स्नान का बहुत महत्व होता है। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, जिसके बाद आपको आपके जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए। तो आपको कार्तिक के महीने में गंगा जल और थोड़ा सा काला तिल डालकर स्नान करना है और गुरु पुष्य नक्षत्र जो है, इस दिन भी आपको स्नान करना है। वैसे आप यह उपाय करें ना करें, लेकिन यह नक्षत्र जो दिवाली से पहले का पुष्य नक्षत्र है, यह बहुत ही ज्यादा शुभ और कल्याणकारी है, आपके भाग्य को चमकाने वाला है। तो इस दिन बिल्कुल ना चूकें और इस छोटे से उपाय को आप जरूर करें। साथ ही साथ बहुत उत्तम उपाय आज की वीडियो में हमने आपको बताए हैं। इन उपायों को करें
और रातों रात अपने भाग्य को चमकाएं। तो चलिए अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही खास है। दीपक वाला उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक। अब यह एक दीपक गुरुवार की रात अपने घर में इस जगह पर जला देना बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कार्तिक महीने की गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, और इस दिन अगर आप 11 लौंग और एक कपूर अपने घर में जलाते हैं तो शत्रुओं से हमेशा के लिए आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब शत्रु से परेशान करते हैं तो वह व्यक्ति अपने जीवन में दुखों से बहुत परेशान हो जाता है। शत्रु हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं जिसके बाद नजर दोष लगती है और अच्छा खासा काम भी बिगड़ने लगता है। व्यापार में मद्दा आने लगता है, लोगों की तबीयत खराब होने लगती है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा दिखता है वैसा हो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कब आपके शत्रु बन जाते हैं आपको खुद भी पता नहीं चलता है। एक तो वह शत्रु होते हैं जो सामने से सीधे सीधे हम पर वार करते हैं, है ना। एक शत्रु ऐसे भी होते हैं जो कि पीठ पीछे कुछ होते हैं और सामने से कुछ होते हैं, है ना। तो ऐसे शत्रु होते हैं गुप्त शत्रु, और ऐसे शत्रुओं से हमेशा आपको बचकर रहने की जरूरत होती है। आप अपने शत्रुओं को शांत भी कर सकते हैं और इस उपाय को करने से आपको शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाएगा। लौंग जो होती है, यह शिविर शक्ति का स्वरूप होती है, और आप सभी जानते हैं कि महादेव जिसके साथ हो न साक्षात काल भी आकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। अच्छा, गुरुवार का जो दिन होता है यह इतना उत्तम होता है कि आप इस दिन अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, धन प्राप्ति के लिए उपाय कर सकते हैं और शत्रुओं से भी छुटकारा पा लेते हैं। जब 11 लौंग का उपाय और एक कपूर का उपाय अपने घर पर करते हैं तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, पितृ जब किसी से नाराज हो जाते हैं ना तो उस व्यक्ति के जीवन में बीमारियां, दुख, धन की समस्याएं लगातार बढ़ती हैं, तो कोशिश करें कि हमेशा मावस के दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करें। अच्छा, पितृदोष अगर घर में जरा सा भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट जो आता है वह बच्चों के जीवन पर आता है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, उन्हें आसानी से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। बहुत सारे लोगों के यहां संतान को लेकर बहुत समस्याएं होती हैं कि संतान नहीं हो रही है ना। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको इस दिन क्या करना है कि सूर्य भगवान को अर्घ देना है। तो थोड़ा सा तांबे का लौटा अगर हो तो तांबे के लौटे में जल भर ले, वरना किसी भी लौटे में आप जल लें। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़े से अक्षत के दाने डालने हैं, थोड़े से चावल के दाने, थोड़ी सी किसरी डाल लें, अगर लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें और सूर्य भगवान को अर्घ दें। अगर भी आप जल चढ़ा देते हैं, अर्घ दे देते हैं, तब भी आपके घर से पितृदोष दूर होता है। तो जब भी आप गुरुवार के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ अगर आप कर सकते हैं तो पीपल का जो पेड़ होता है, इसमें भी हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो आपको क्या करना है कि एक लोटे में या किसी भी बर्तन में आपको जल लेना है, उसमें थोड़े से आपको काले तिल के दाने डालने हैं, काला तिल डालना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, थोड़े से मिश्री के दाने डालने हैं, गुड़ भी आप यहां पर डाल सकते हैं। अब यह मीठा जल आपको पीपल के पेड़ में चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी पीपल का पेड़ हो, आप गुरुवार के दिन सुबह के समय में पीपल की जड़ में यह मीठा जल चढ़ाएं और अपने पितरों से क्षमा याचना करें। साथ ही साथ दीपक अगर आप लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जरूर से गुरुवार के दिन शाम के समय में लगाना चाहिए। पितृ आपके हमेशा प्रसन्न रहेंगे और कभी भी पितृदोष की वजह से घर में कोई दुख और कष्ट नहीं आएगा। तो बहुत ही उत्तम सा यह उपाय है जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है, और जीवन के दुख कष्ट जो हैं वह बहुत जल्दी दूर होते हैं जब आप हमेशा अपने पितरों को प्रसन्न रखते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 11 लौंग और एक कपूर घर में किस जगह पर जलाना है और इस उपाय को करने से कैसे आप अपने शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। शत्रु कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। शत्रु चाहे कैसे भी हो, सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है या गुप्त शत्रु है, हर प्रकार के शत्रु जो है यह शांत हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको 11 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो,
टूटी हुई ना हो। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा लेना है, जिसे कि कपूर की टिकिया भी बोलते हैं। एक कोई भी यहां पर मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का बर्तन ले लें। उसके अंदर 11 लौंग रखेंगे, एक कपूर रखेंगे, थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर से आप डाल देंगे। अब यह आपको गुरुवार के दिन रात के समय में, ठीक है ना, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद किसी भी समय आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूमस हैं, बरामदा, आंगन, ठीक है ना, बालकनी, जो भी आपके घर में है, सभी जगह पर आपको इसका धुआं अच्छे से दिखाना है। और साथ ही साथ आपको महादेव का ध्यान जरूर करना है। देखिए, जब भी आप अपने घर में यह लौंग और कपूर गुरुवार के दिन जलाते हैं, सबसे पहले तो शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी शत्रु कुछ भी करता है, वह आपके घर तक चीज नहीं पहुंचती है, आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। दूसरी चीज कि जब भी लौंग और कपूर आप जलाएंगे, आपके घर पर कोई संकट नहीं आता है, आपके धन पर कोई संकट नहीं आता है, घर में कोई परेशानियां नहीं आती हैं और हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, जिसके बाद आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती हैं। लौंग और कपूर जिस घर में कोई भी व्यक्ति जलाता है, विशेषकर बुधवार के दिन, तो ऐसा समझ लीजिए इसके बहुत चमत्कार हैं, बहुत ज्यादा लाभ है। तो कोशिश कर कि बुधवार के दिन रात के समय में किसी भी समय आप अपने घर में 11 लौंग और एक कपूर जरूर जलाएं। शत्रु जो हैं वह घुटने टेक देंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही साथ धन की वर्षा भी घर में होगी और धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, बहुत तेजी के साथ आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। और तीसरा उपाय है धन वर्षा के लिए और धन को बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोगों की यह समस्या होती है कि पैसा बढ़ता नहीं है। पैसा तो आता है घर में, लेकिन पैसा बढ़ता नहीं है। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसा बढ़ेगा। तो तब जब घर में पैसा आएगा, बिल्कुल से पैसा आना बंद हो रहा है, व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, नहीं समझ आ रहा किसी ने कुछ करा दिया है, या फिर घर में कुछ ऐसा है, वास्तु दोष है, नजर दोष है, जिसकी वजह से घर में तरक्की लोगों की नहीं हो रही है, ठीक है ना। बिल्कुल, व्यापार धंधा सब बेकार होता चला जा रहा है। जो भी व्यापार कर रहे हैं उसमें लगातार घाटा हो रहा है। तो यह उपाय आप करिए बुधवार के दिन और फिर इसका चमत्कार खुद देखिए। चाहे व्यापारी हैं, आप कोई बिजनेसमैन है, दुकान है, आपकी हर प्रकार के काम में लाभ ही लाभ मिलता है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है, एक लाल फूल लेना है, गुलाब का फूल भी आप यहां पर ले सकते हैं। उसी गुलाब के फूल में यह 2 फूल वाली लौंग रख देनी है। एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है, लंबी बाती का। अब ये दोनों चीजें लेकर अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। शाम के समय में, बुधवार के दिन शाम के समय में, जब सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य छिप जाता है, अब आपको सबसे पहले देसी घी का दीपक जला देना है माता लक्ष्मी के सामने और भगवान विष्णु जी के सामने, ठीक है ना। एक देसी जी का दीपक जला देंगे और जो लौंग और फूल आपने लिया है, यह अपने सीधे हाथ में आप रख लेंगे। अब आपको माता लक्ष्मी से अपने जीवन की समस्याओं को कहना है कि मेरा काम नहीं चलता है, मेरा व्यापार अच्छे से नहीं बढ़ता है, मेरा धन नहीं बढ़ रहा है, मेरे पैसे में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो भी दुख है, जो भी पैसे को लेकर समस्याएं जीवन में है, सब कुछ आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से कह देना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको मंत्र बोलना है 11 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोल देंगे और फिर वह फूल आपको माता लक्ष्मी को अर्पित कर देना है, उनके सामने चढ़ा देना है। चाहे मूर्ति है, आपके घर में माता लक्ष्मी की कोई भी तस्वीर है, प्रतिमा है, फिर आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी 2 दीपक जरूर जलाने हैं, बाहर की तरफ बुधवार के दिन। फिर देखिए आपके घर में कैसे पैसा आता है और धन बढ़ता चला जाता है। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, जो फूल और लौंग आपने माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाई थी, ठीक है ना, तो फूल तो आप किसी भी पेड़ पौधे के अंदर डाल देंगे। जो 2 लौंग आपने चढ़ाई हैं, उसे आप हमेशा अपने पास रखेंगे, अपने पर्स में रखेंगे। पर्स में पैसे रखते हैं या किसी भी चीज में आप अपने पास पैसे रखते हैं, बस वहीं पर आपको अपनी जेब में अगर रखते हैं तो जेब में रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये 2 लौंग किसी भी कपड़े के अंदर रख के, किसी भी चीज के अंदर रख के आपको अपने पास हमेशा रखनी है। कोई भी नजर दोस्त परेशान नहीं करेगी, पैसा हमेशा घर में आएगा,
और हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो बुधवार के दिन इन अचूक उपायों को जरूर करें और इनका लाभ जरूर उठाएं। तो अब बात कर लेते हैं अपने अगले और महत्वपूर्ण उपाय की। तो दोस्तों, हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को, है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी। आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों की ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है। हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है, उसके चारों तरफ चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें, या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी। जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, है ना? दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है? एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और गुरुवार के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। गुरुवार का इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5-5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे और देवगुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है। इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब यह हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है? इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में, घर के, वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है।
यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है वहां यह सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके